यजीद की कब्र को क्यों खुदवाया गया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको उस वाक़े की मुकम्मल तफसील बताऊंगा जब यजीद की कब्र को खुदवाया गया। आखिर इस वाक़े की वजह क्या थी, किसने और क्यों यजीद की कब्र को खोला। ये वाक़या यजीद की वफ़ात के कितने साल बाद पेश आया और यजीद का बेटा मुआविया बिन यजीद ने अपने बाप की सल्तनत को संभालने से इनकार क्यों कर दिया था। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यजीद ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटे मुआविया को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। यजीद के 12 बेटे और 5 बेटियां थी, लेकिन उसको अपने बेटे मुआविया से बेहद प्यार था। इसकी तालीम और तरबियत भी शहजादों की तरह हुई थी। यजीद चाहता था कि उसका ये बेटा उसका हकीकी जानशीन बने। यजीद ने हुकूमत संभाल लेते ही अपने 2 बेटों खालिद और मुआविया को इस वक्त बेहतरीन उस्ताद उमर अल मकसूद से मुकद्दम में 3 साल के लिए भेज दिया। जानते थे कि यजीद का जानशीन मुआविया है, इसलिए उन्होंने उसकी तरबियत पर खूब मेहनत की। सनत में जब वाक़या करबला पेश आया तो शेख अल मकसूस को बहुत तकलीफ पहुंची, क्योंकि आपका दिल मोहब्बत अहले बैत में से तड़पता था। इसीलिए आपने यजीद के उन दोनों बेटों को अज़मत अहले बैत से खूब रूह आशना करवा दिया। एक तरफ करबला का वाक़या पेश आया और जगह जगह यजीद के खिलाफ बगावत उठने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ मुआविया जो यजीद का जानशीन था, उसकी तरबियत एक सच्चे आशिक़े रसूल कर रहे थे। वाक़या करबला की तीसरे साल 683 ईस्वी में यजीद इबरतनाक मौत से दोचार हुआ तो मुआविया इब्ने यजीद भी तख्त नशीन हो गया। जैसे ही मुआविया इब्ने यजीद तख्त नशीन हुआ तो उस्ताद मोहतरम की मेहनत रंग लाने लगी। उसने आते ही साथ ही वाक़या करबला की तहकीकात की और महज 40वें दिन लोगों को अपनी तरफ से आज़ाद कर दिया। हुकूमत की जवानी का ऐसा दौर है कि जब इंसानी ख्वाहिशात की मंजूरी उरूज पर होती है। यजीद का जानशीन होना और पूरी इस्लामी मुमलकत पर हुक्मरानी करना अपनी तमाम जायज़ व नाजायज़ ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बेहतरीन मौका था। लेकिन मुआविया बिन यजीद ने तख्त पर बैठते ही वाक़या करबला की तहकीकात की और हालात का बेहद बारीक बीनी से जायज़ा लिया। जब उसने देखा कि मेरे बाप ने इस्लाम और मुसलमानों को किस कदर अजीम नुकसान पहुंचाया है, तो उसने महसूस किया कि वो एक दोराहे पर खड़ा है कि हुकूमत की भागदौड़ थामे रहे और जुल्म व सितम और ऐश व अशरत का बाजार गर्म रखे, या तख्त व ताज को छोड़ दे और अपने आप को उन हवलनाक गुनाहों और उनके दर्दनाक अजाबों से दूर रखे। बिलाखिर उसने फैसला कर ही लिया। उसका फैसला उनकी तालीमात और ईमान के तुफेल ही मुमकिन हुआ जो उसके रग व पे में शामिल हो चुका था। उसके साथ हुकूमत के ओहदेदारों और अवाम को मस्जिद में जमा किया और खुद मिंबर पर जा बैठा। उसने अपनी तकरीर में सबसे पहले खुदा की हम्द और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा और वो यूं कहने लगा, मेरे बाप यजीद को जब हुकूमत मिली तो वो अपने अमाल और बदकिरदारी की वजह से हरगिज उसका हल नहीं था, लेकिन वो भी उस पर काबिज रहा और उसका नफ्स उससे बदतरीन कामों की तरगीब देता रहा। हाँ, वो अपने बुरे कामों पर भी फक्र करता था और उसने खुदा की बताई हुई हदूद से तजावुज़ किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर उसने बदतरीन मुजालिम ढाए, लेकिन उसकी हुकूमत की मुद्दत बहुत ही थोड़ी थी और बहुत जल्द उसकी शर्मनाक ज़िंदगी का खात्मा हो गया और आज वो अपने अमाल के हिसाब किताबों में उलझा हुआ होगा। जब मुआविया बिन यजीद की बात यहाँ तक पहुँची तो उसका गला रुक गया। काफ़ी देर तक वो बुलंद आवाज़ में रोता रहा और उसके बाद वो दोबारा लोगों से हम कलाम हुआ और उसने कहा, ए लोगों, मैं तुम्हारे गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकता और ना ही तुम्हारी दोस्ती का तवक्तुक अपने गले में डाल लूंगा। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि हुकूमत शहजादा हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हजरत ज़ैनुल आबदीन के हवाले कर दी जाए, या अब तुम खुद जो बेहतरीन समझो करो, या वो हुकूमत करे जिसका तुम इंतखाब करो। मैं अपनी बात से तुम लोगों पर से हाथ उठाता हूँ। फिर मुआविया बिन यजीद मुर गया। उसकी माँ और दीगर अजीज व अकरबा आए। इसके बाद बनु उमैया ने अमवी शहजादे
मरवान बिन हकम के हाथ पर बैयत कर ली और उसे तख्त पर बिठा दिया। मरवान ने अपना दारुल हुकूमत मुस्तकिल तौर पर दमिश्क मुंतकिल कर दिया। मरवान बिन हकम पर मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाया है। अगर आप मरवान बिन हकम के बारे में तफसील से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बनु उमैया ने शेख उमर अल मखसूस को जिंदा दरगोर कर दिया और कहा कि तुमने उसकी ऐसी तरबियत क्यों की कि मुआविया बिन यजीद ने भरे दरबार में बनु उमैया को रुस्वा कर दिया। चुनाचे उसके चंद दिन के बाद ही मुआविया बिन यजीद को जहर दे दिया गया। 684 ईस्वी से 685 ईस्वी तक मरवान बिन हकम ने हुकूमत की। मरवान बिन हकम ने हुकूमत की फरासत के वफात के बाद मरवान के बेटे अब्दुल मलिक ने 685 ईस्वी से 705 तक एक तवील अरसा तक हुकूमत की। फिर 605 ईस्वी से 615 ईस्वी तक अब्दुल मलिक के बेटे वलीद ने हुकूमत की। उसके दौर में सिंध, अंदलस और दीगर बहुत सी रियासतें फतेह हुई थी। उसी के दौर में शहजादा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को भी जहर दे दिया गया। 715 ईस्वी से 717 ईस्वी तक वलीद बिन अब्दुल मलिक के भाई सलमान बिन अब्दुल मलिक ने हुकूमत की और 770 ईस्वी में उमर बिन अब्दुल अजीज मौजज़ाना तौर पर तख्त नशीन हुए, लेकिन उनको भी जहर दे दिया गया। 720 ईस्वी से 724 ईस्वी तक वलीद बिन अब्दुल मलिक और सलमान बिन अब्दुल मलिक के भाई यजीद बिन अब्दुल मलिक ने हुकूमत की बागडोर संभाली। उसके बाद हशाम बिन अब्दुल मलिक, वलीद बिन अब्दुल अजीज, हशाम बिन अब्दुल मलिक, वलीद बिन यजीद बिन वलीद, इब्राहिम बिन वलीद, मोहम्मद बिन तरतीब हुकूमत की और 550 ईस्वी में बनु उमैया की हुकूमत का तख्ता बनु अब्बास ने उलट दिया। बनु उमैया का आखिरी हुक्मरान मरवान सानी इंतहाई सुस्त और डरपोक हुक्मरान था, जिसने अबू मुस्लिम खरासानी के हाथों शिकस्त खाई और यूं बनु अब्बास की हुक्मरानी शुरू हुई। तारीख के किताबों में दर्ज है कि अबू मुस्लिम खरासानी ने बनु अब्बास के अबू जाफर अल मंसूर और उनके भाई को हुक्मरानी सौंप दी। इस तरह बनु अब्बास के पहले हुक्मरान ने आते ही बनु उमैया का नाम और निशान मिटाने की कसम खाई, बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया और करबला के वाक़े में मुलविस तमाम किरदारों की कब्रें तक खोदी गई। इस तरह बनु अब्बास के हुक्मरान आसफा ने यजीद की कब्र को भी खुदाया और ये काम उसने अपने निगरानी में करवाया। यहाँ वो चाहता था कि यजीद को कब्र से निकाले और उसकी लाश को सूली पर लटका दे। चुनाचे यजीद की वफात के 65 साल बाद खुदवाया गया, लेकिन जब कब्र को खोला गया तो सब ये देखकर हैरान रह गए कि उसमें लकड़ियों की राख, बदसूरत कुत्ते के सिवा कुछ न था। इस्लामी तारीख से मुतल्लिक इंफॉर्मेटिव और हिस्ट्रिकल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल राजा सरफराज टीवी। और बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।